नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, अक्सर मैं आपको अपने बचपन का दोस्त, लंगोटिया दोस्त जुगनू जुआड़ी की कहानी सुनाता रहता हूं। कल फिर वह टकरा गया। दरअसल विधानसभा में राज्यसभा का नॉमिनेशन चल रहा था और इंडिया गठबंधन की ओर से बैद्यनाथ राम यानी जेएमएम की ओर से और कांग्रेस की ओर से प्रणब झा ने अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन इसके साथ ही परिमल नाथ वानी की एंट्री भी हो गई और परिमल नाथ वानी भाजपा के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया और यहीं से कहानी उलझ गई। खैर, इसी उलझन में बाहर निकल रहा था और विधानसभा के गेट पे फिर से जुगनू जुआड़ी से मुलाकात हो। वही पुरानी अदा, हाथ में भूंजा हुआ चना, दोना में मिर्ची और इसके साथ दूसरे हाथ में पूछिए मत जाने दीजिए। उसने कहा, अंदर की हवा क्या है? मैंने कहा, वही जो बाहर की हवा है। उसने कहा, ना, अंदर से जो हवा निकल रही है ना, वह बाहर की हवा को बदल रही है। हमने कहा, यार सही सही बता, तू कहना क्या चाह रहा? कहा कि अंदर क्या हुआ? मैंने कहा, वही कांग्रेस की ओर से प्रणब झा, जेएमएम की ओर से बैद्यनाथ राम ने पर्चा दाखिल कर दिया और भाजपा ने एक निर्दलीय को यानी परिमल नाथ वानी को अपना समर्थन दे दिया। एक छोटी सी कहानी है, बस इतनी सी ही तो बात है। उसने कहा, बस इतनी सी बात है। मैंने क्या हुआ क्या? उसने कहा कि तुम नहीं देख पा रहे हो। कहा, यार मैं यदि देख पाता तो तुमसे क्यों पूछता? उसने कहा, विपक्ष में सत्ता पक्ष नजर आ रहा है और सत्ता पक्ष में विपक्ष नजर आ रहा है। मैंने कहा, कहां का खिचड़ी तुम बना रहा है? सत्ता पक्ष में विपक्ष नजर आ रहा है, विपक्ष में सत्ता पक्ष नजर आ रहा है। ये कौन सा उलझुल खिचड़ी तुम पका रहा है? उसने कहा, थोड़ा सब्र से देखो। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, संजय यादव का बयान सुनो। मैंने कहा, सुनाओ। लोग जब प्रस्तावक बन गए तो आपको क्या लगता है? हम लोग हिलने वाले हैं, हटने वाले हैं? वानी जी की भी एंट्री हो गई है। भाई कोई आवे, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं, तेजस्वी यादव के सिपाही हैं और राष्ट्रीय जनता दल कभी गद्दारी करने सीखा ही नहीं है। बाकी लोगों से पूछिए। उसने कहा, सुना। मैंने कहा, संजय यादव कह रहे हैं कि राजद लालू यादव की पार्टी, राजद के खून में, राजद के इतिहास में गद्दारी नहीं लिखा हुआ है। राजद बोलता है वही करता है। राजद कांग्रेस के साथ, जेएमएम के साथ एकजुट है। जुगनू जुआड़ी मुस्कुराते हुए बोला, और बिहार में क्या हुआ था? चेतन आनंद कैसे पालथी मार करके चाचा नीतीश के साथ बैठ गए थे? हमने कहा, बिहार है ना, और ऐसे भी चेतन आनंद उस सामाजिक समीकरण के व्यक्ति नहीं थे जिसकी पार्टी है राजद। उसने कहा, तो प्रहलाद यादव वह भी तो थे, बालू माफिया। मैंने कहा, यार बीच में खाली बात एक जगह क्यों बतंगड़ बना रहा है? कहा कि नहीं, एक जगह संजय यादव ठीक बोल रहे हैं, राजद एकजुट है, लेकिन कब तक? मैंने कहा, कब तक? कहा, अभी तो 10 दिन बाकी है। मैंने कहा, बस इतनी सी बात? उसने कहा, नहीं बरखुरदार, सुनो। मैंने कहा, अब किसे सुनो? उसने कहा, अरूप चटर्जी को सुनो। मैंने कहा, सुना। नहीं, देखिए, नाथवानी जी की कैंडिडेचर आगे से ही वो लोग नॉमिनेशन पेपर करते हैं, तो पूर्व में जो भी बातचीत हो रही थी, उसके बाद जो भी डिफरेंसेस थे उसको सॉर्ट आउट करते हुए अभी यूपीए के साथ है। इंडिया गठबंधन एकजुट है सर? नहीं, अभी आप कैसे जानेंगे? आज तो सारे लोग एक साथ मिलकर हम लोग नॉमिनेशन, देखिए ये बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी तक इंटैक्ट है और आशा करते हैं जो लास्ट है इंटैक्ट है। चलिए,
मैंने ये कंफ्यूजन वाली मतलब स्थिति क्यों आ रही है? आगे कुछ लोग के कहीं कुछ संशय है क्या? देखिए स्वाभाविक बात है, जो 3 वोट का डिफरेंस है तो उन लोगों की कोशिश है कि हॉर्स ट्रेडिंग, लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई भी टूट नहीं होगी। हम लोग इसके बाद और भी एक राउंड बैठेंगे और जो भी चीजें हैं उसको स्मूथली करते हुए हम लोग कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताएंगे। माले एकजुट है सर, माले माले एकजुट है, माले कांग्रेस माले में टूट नहीं हो। माले में कोई टूट नहीं है, हम लोग कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हम टूट होगी तो कांग्रेस में हो। अब कहीं टूट हो लेकिन माले इंटैक्ट। उसने पूछा सुन लिया? मैंने कहा हाँ। अरूप चटर्जी कह रहे हैं माले नहीं टूटने वाली, लाल झंडे की पार्टी है, कंप्यूटर रखा हुआ है। सबकॉर्नल ताकतों से समझौता नहीं करेगी। उसने कहा कि तू अगला लाइन नहीं सुना? मैंने कहा क्या? उन्होंने अगले ही लाइन में कहा कि माले नहीं टूटने वाली है। तो फिर टूटने वाली कौन है? माले नहीं टूटने वाली है, राजद नहीं टूटने वाली है, तो टूटने वाली कौन है? बड़ा उलझन में पड़ गया। मैं कहा जुगनू जुआड़ू तू ही बता आगे क्या? उसने कहा कि रामचंद्र सिंह को सुन। अब देखिए, अभी तो यहाँ मान लीजिए कि अभी हम पूरे राज्य का, पूरे लोगों का ठेका तो हम नहीं ले पाएंगे। रामचंद्र जी हम अपना ठेका लेंगे। एकजुट हैं, हाँ, अभी तक तो एकजुट है। अभी तक है। आगे नहीं रहेंगे। वोटिंग के दिन रहेंगे कि नहीं? रहना चाहिए। रहना चाहिए। उसने कहा सुना? मैंने कहा हाँ। रामचंद्र सिंह कह रहे हैं कि फिलहाल तो एकजुट हैं, फिलहाल यानी कांग्रेस फिलहाल एकजुट है, आगे क्या होगा पता नहीं। 10 दिन 10 कर्म के बाकी हैं, 10 दिन 10 कर्म के। इस 10 दिनों में जमीर का 10 कर्म होगा और उसके बाद 10वां ही दिन अंतर आत्मा की आवाज जागेगी। मैंने कहा जुगनू तू क्या बात बोल रहा है? 10 दिन 10 कर्म के और 10 दिन जमीर का 10 कर्म होगा। ये 10 दिन जमीर का 10 कर्म होगा और नहीं 9 दिन और 10वां दिन अंतर आत्मा की आवाज जागेगी। कुछ क्या कह रहा है? कुछ इशारा कर रहा है। कहा इशारा नहीं कर रहा हूं, जो अंदर हुआ है और तू अंदर रहकर भी नहीं समझ सका, उसी अंदर की बात तुम्हें अंदर खाने समझा रहा हूं। मैंने कहा मैंने तो अंदर सुना कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। तमाम 56 के 56 विधायक सीएम हेमंत के साथ खड़े हैं, कांग्रेस के साथ खड़े। कहा कि तुम एक बात ठीक बोल रहा है। जुगनू ने कहा तुम एक बात ठीक बोल रहा है। 56 के 56 विधायक सीएम हेमंत के साथ खड़े हैं, लेकिन आधा सच है। ये 56 में से कांग्रेस के साथ कितने खड़े हैं? जरा इसको भी टटोला कर। मैंने कहा होना क्या है? उसने कहा वही जो हेमंत रची रखा, जो आज से 10 दिन पहले तुम्हें कहा था और आज 10वां दिन भी कह रहा हूं। आज 8 तारीख है, 18 तारीख को मतदान होना है, यानी आज का 10वां दिन। तो ये 10 दिन 10 कर्म के हैं, जमीर के 10 कर्म के हैं और ठीक 10वां दिन के मतदान समाप्त होते होते जो 12-1 बजेगा, उस समय 10 कर्म की प्रक्रिया शुरू होगी और वो होगा अंतर आत्मा की आवाज। अचानक से विधायकों में अंतर आत्मा की आवाज जागेगी। वे 10 दिनों के 10 कर्म, जो जमीर का 10 कर्म हुआ है, उसके बाद उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, माला पहनेंगे, पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद उनके अंदर आत्मा, अंतर आत्मा की आवाज आएगी। मैंने कहा ऐसा तुम बोल क्यों रहा है? एक गैर झारखंडी चेहरा है परिमल नाथ वानी। परिमल नाथ वानी झारखंडी नहीं है। उसने कहा कि तू परिमल नाथ वानी का भी बयान सुन। परिमल नाथ वानी कह रहे हैं कि मैं झारखंडी हूं, झारखंड में इतना काम किया है। मैंने कहा यदि परिमल नाथ वानी की इस बात को समझा जाए और मान लिया जाए कि परिमल नाथ वानी झारखंडी है या प्रणब झा भी झारखंडी है, तो हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति झारखंडी है जिसके घरों में
झारखंड के कोयले से इंजोरा होता है, भुक भुक बत्ती वाला इंजोरा जलता है ना घर में बल्ब, तो पूरे हिंदुस्तान में जो बिजली जलती है वो झारखंड के कोयले से ही जलती है। और जब झारखंड के कोयले से बिजली जलती है, बिजली पहुंचती है वहां, तो उसी इंजोरे में, वही झारखंड के कोयले से फैलाए इंजोरे में तमाम महानगरों के बच्चे बड़े होते हैं। उसमें परिमल नाथवानी भी होंगे, तो परिमल नाथवानी भी झारखंडी, और हर वो शख्स झारखंडी जो कोयला के, झारखंड के कोयला के बिजली तले अपने बचपन से जवानी तक पहुंचे हैं। हर वो व्यक्ति झारखंडी जो बोकारो के स्टील फैक्ट्री के स्टील का उपयोग किए हैं। हर व्यक्ति वो झारखंडी जो सिंदरी का उर्वरक कारखाना था, उसके जहां जहां वो फैला और उससे जो उपज हुई उसको खाने वाला, खा करके जो बढ़े, वो सब झारखंडी। यानी पूरा हिंदुस्तान झारखंडी है। झारखंड के जो झारखंडी है वो थोड़ा कम झारखंडी है, और हिंदुस्तान वाले झारखंडी कुछ खाटी झारखंडी हैं, और तमाम उद्योगपति खाटी झारखंडी हैं। हाँ, झारखंड में जो लोग रहते हैं थोड़ा कम तर झारखंडी है। जुगनू जुआड़ू शांत हुआ, कहा कि बात तो ठीक ही कह रहा है, दरअसल हम झारखंडी थोड़ा कमतर झारखंडी हैं, और हमारे कोयले से, हमारे अब्रक से, हमारे यूरेनियम से, हमारे तमाम संसाधनों से, खनिज संसाधनों से जो महानगर बन रहे हैं, महानगर चमक रहे हैं, महानगर में जो चकाचौंध है, उस चकाचौंध से आने वाले लोग निश्चित रूप से खाटी झारखंडी हैं। और परिमल नाथवानी कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा जुगनू इतना उलझाता क्या है यार, आगे बताना। कहा कि बस वही ये 10 दिन 10 कर्म के हैं, और ये 10 दिन के बाद यानी 10वां दिन हर विधायक की अपनी अंतर आत्मा जागेगी। मैंने कहा तुम दोहरा बात नहीं करता है, एक तरफ कहता है कि 56 के 56 विधायक हेमंत के साथ है, फिर कहता है अंतर आत्मा जागेगी। उसने कहा कि थोड़ा सब्र करना। मैंने कहा 10 दिन जमीर का 10 कर्म किया जाएगा, और उसके बाद विधायकों की अंतरात्मा जाएगी। तो मैंने कहा कि फिर तो अंतरात्मा जाग गई। उसने कहा कि उसी की जागेगी जिनकी जमीर के लिए ऊपर से आदेश होगा। मैंने कौन सा आदेश? कहा कि हां, ऊपर से आदेश आएगा, और जब ऊपर से आदेश आएगा तो हमारे विधायक टटोलेंगे, पॉकेट टटोलेंगे, पॉकेट भी बड़ा होता है, और कुछ दिल भी टटोलेंगे, कुछ 2029 का समीकरण भी टटोलेंगे। और सिर्फ यही नहीं, उधर भी खेल हो सकता है। जुगनू ने कहा कि देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ इंडिया गठबंधन में खेल नहीं होगा, खेल उधर भी हो सकता है, क्योंकि विधायकों की चिंता इस बात की नहीं है कि परिमल नाथवानी जीते हारे, उसकी फिक्र तो है, उससे आगे भी एक फिक्र है, 2029 में क्या होगा। यदि उनकी पार्टी ने उसे टिकट नहीं दिया तब उनकी राजनीति का क्या होगा, और पार्टी ने टिकट दे भी दिया तो 2029 में विधानसभा पहुंचने के लिए जो मिश्री पानी की जरूरत होती है, उसकी पूर्ति कहां से होगी। 5 वर्षों के बाद ही तो एक मौका आता है राज्यसभा चुनाव, कुछ मिश्री पानी की व्यवस्था हो जाती है, उसके लिए परिमल नाथवानी खड़े हैं। मैंने कहा कि अब बहुत हो गया, सर घूम रहा है, तू सच सच बता, नहीं तो कट्टिस कर लूंगा। उसने कहा 10 दिन जमीर का 10 कर्म, और 10वां दिन के शाम होते होते अंतर आत्मा से एक आवाज आएगी। वो आवाज झारखंडियत से भरपूर होगा, बिरसा मुंडा की आवाज से भरपूर होगा। उसमें क्रांति होगी, बगावत भी होगा, विद्रोह भी होगा, और वही होगा जो ऊपर से होगा, यानी ऊपर के आदेश से होगा। मैंने कहा कुछ समझा नहीं। जुगनू ने कहा समझने की जरूरत भी नहीं, बस 10 दिन 10 कर्म के, और उसके बाद अंतर आत्मा की आवाज का इंतजार। शुक्रिया, नमस्कार।
लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।